Hello everybody and welcome in biological world. Now we will discuss about plate tectonic theory. The concept was formulated by Canadian geophysicist Tuzo Wilson in 1966 and it may be regarded as a scientific mechanism for hypothesis propounded by Wagner. So basically plate tectonic theory in response of continental drift theory पेश की गई. प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी वॉज फार्मुलेटेड बाय विल्सन इन 1966 और इसने एक साइंटिफिक मैकेनिज्म दिया वैगनर की थ्योरी का. वैगनर ने जो थ्योरी फार्मुलेट की थी वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी, राइट. द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दिस थ्योरी वाज वेरी सिंपल. द लिथोस्फीयर, द आउटर 100 किलोमीटर ऑफ अर्थ crust consists of 7 major blocks or plates and several smaller ones. A plate may carry continental and oceanic crust as well as some of upper mantle termed as continental plate. It may also only consist of oceanic crust and upper mantle material, the oceanic plate. बेसिकली ये बहुत ज़्यादा सिंपल थ्योरी थी जो कि पेश की गई. इसमें जो अर्थ क्रिस्ट का आउटर पोर्शन है लिथोस्फीयर, उसकी थिकनेस 100 किलोमीटर है जो कि कंसिस्ट करता है 7 मेजर ब्लॉक्स और प्लेट्स पे और उसके साथ स्मॉलर वंस. वी कैन ऑल्सो से दैट देयर आर 7 कॉन्टिनेंट इन आवर मैप, राइट. सो प्लेट जो है बेसिकली कंसिस्ट करती है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कॉन्टिनेंटल एंड ओशियनिक क्रिस्ट पे कंसिस्ट करती है. उसके साथ एक अपर मेंटल है जिसको हम कॉन्टिनेंटल प्लेट का नाम दिया गया है. और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ओशियनिक क्रिस्ट में मेंटल मटेरियल है और इसको हम ओशियनिक प्लेट का नाम देते हैं जो कि मोस्टली ओशंस में प्रेजेंट होती है. बिलो द लिथोस्फीयर लाइज अ सेमी मोल्टन heavier and hot material known as asthenosphere. The rigid lighter and outer lithosphere shell is supported below by more plastic and heavier material of asthenosphere. Plates are thinnest in oceans where their thickness vary from 50 to 100 km. By contrast, continental blocks are 100 km thick and some regions may exceed 150 km in thickness. लिथोस्फीयर के नीचे एक सेमी मोल्टन हैवियर और हॉट मटेरियल्स प्रेजेंट है जिसको हमने एस्थीनोस्फीयर का नाम दिया, जो कि और रिजिड लाइटर और आउटर लिथोस्फीयर का जो शेल है बेसिकली उससे ये मटेरियल एस्थीनोस्फीयर जो है जो कि उसके नीचे प्रेजेंट है वो सपोर्ट करता है, राइट. सो बेसिकली प्लेट्स जो हैं वो थिन होती हैं ओशंस में जहाँ उनकी थिकनेस 50 से 100 किलोमीटर होती है, जबकि कॉन्टिनेंटल ब्लॉक या कॉन्टिनेंटल प्लेट की जो थिकनेस है वो 100 किलोमीटर थिकनेस है और इनकी थिकनेस में एक्सीड कर जाती है 150 किलोमीटर इन सम एरियाज, राइट. सो another basic principle of this theory is that each plate move as a single independent unit in relation to other plates. The mobile and plastic nature of mantle is believed to facilitate this motion, while push is provided by accretion of material to plate at mid-oceanic ridges. दूसरा बेसिक प्रिंसिपल इस थ्योरी का ये है कि हर प्लेट जो है एक सिंगल इंडिपेंडेंट यूनिट के तौर पर एक्ट करती है इन रिलेशन टू अदर प्लेट्स. जो हर प्लेट्स है बेसिकली द मोबाइल एंड प्लास्टिक नेचर ऑफ मेंटल, जो मेंटल है जिसको हमने एस्थीनोस्फीयर का नाम दिया गया है, बेसिकली ये प्लेट्स की मोशन में हेल्प करता है, फैसिलिटेट करता है प्लेट्स की मोशन को. और जो पुश जो कि प्रोवाइडेड किया जाता है बेसिकली वो मटेरियल्स की एक्यूमुलेशन की वजह से जो कि मिड ओशियनिक रिजेस पर जो प्रेजेंट है बेसिकली वहाँ पर मटेरियल्स की एक्यूमुलेशन की वजह से उन प्लेट्स को पुश प्रोवाइड होता है. एक्रीशन का मतलब है एक्यूमुलेशन, while push is provided by accretion of materials to plate at mid-oceanic ridges, right? As the two plates move, the distance between two cities at the same plate is remain constant, while the distance between two cities at different plates, such as New York and London, is continually changing through an almost imperceptible rate, 3 centimeter each year. So जो two plates हैं basically उनका distance, suppose two cities हैं जो कि same plate में present हैं, so उन दोनों cities का distance on the same plate constant रहेगा अगर वो plates motion भी करें. Why? Because plates के ऊपर जो जितनी भी cities present हैं उनका आपस में तो डिस्टेंस सेम रहेगा लेकिन इस कंपेयर टू अदर प्लेट्स उनका डिस्टेंस चेंज होगा. सपोज टू सिटीज़ जो कि डिफरेंट प्लेट्स पे लोकेटेड हैं सच एज न्यूयॉर्क एंड लंदन, उनका आपस में डिस्टेंस कंटिन्यूसली चेंज होगा थ्रू एन इम्परसेप्टिबल रेट, यानी 3 सेंटीमीटर ईच ईयर प्लेट्स मूव करती हैं तो उनका डिस्टेंस कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा. सिंस ईच प्लेट मूव एज अ डिस्टेंट यूनिट, ऑल द मेजर इंटरैक्शंस बिटवीन प्लेट अकर्स along plate boundary. All plate boundary are frequently area of considerable earthquake activity and volcanisms. The large-scale structural features of Earth continent, oceanic
basins, island areas, oceanic trenches, high plateaus, mountain belts, all are thought to be produced as a result of interactions between plates along these dynamic margins. So basically plates जो है मूव करती हैं एक डिस्टेंट यूनिट के तौर पर, एक नुमाया और अलग यूनिट के तौर पर हर प्लेट जो है वो मूव करती है. सपोज वी कैन से देयर आर 7 प्लेट्स. Why? Because there are 7 continent in our map, right? So जो major interactions इन plates के दरमियान में होती है वो इन plate की boundary से originate होती है या इन plate की boundary पर होती है. अर्थ कॉन्टिनेंट जिस तरह के ओरिजिनेट हुए हैं, ओशैनिक बेसन्स, ओशैनिक ट्रेंचेस, हाई प्लेटूज, माउंटेन बेल्ट्स, ये समझा जाता है कि ये सारे प्लेट्स की इंटरेक्शंस की वजह से प्रोड्यूस हुई हैं मार्जिन से, राइट. सो जो अर्थक्वेक एक्टिविटी और वोल्केनिज्म का प्रोसेस है वो भी समझा जाता है कि वो प्लेट की बाउंड्री पर होता है, राइट. सो बेसिकली ये जो थ्योरी थी ये कहते हैं साइंटिफिक मैकेनिज्म है फॉर हाइपोथेसिस ऑफ वैगनर. वैगनर ने जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पेश की थी उसका साइंटिफिक मैकेनिज्म फॉर्म है जो कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी टूसो विल्सन ने 1966 में फॉर्मुलेट की थी, राइट. सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी. थैंक्स फॉर वॉचिंग.